Students, welcome to science class. Today we are going to start our next chapter, chapter 10, solid, liquid and gases. In this chapter we will learn about states of matter, physical and chemical change and solution. ठीक है, इस चैप्टर में हमें इसके बारे में डिस्कस करना है. स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है एंड सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट चैप्टर फ्रॉम हियर. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. एज यू नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं हमारे यहाँ चारों बगल, जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई हैं. इट ऑल मेड अप ऑफ मैटर. मैटर मेक्स अप एवरीथिंग यू कैन सी, इंक्लूडिंग क्लॉथ, वाटर, फूड, प्लांट एंड एनिमल्स. ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं हमें अपने चारों तरफ, अराउंड अस मतलब चारों तरफ, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि क्लॉथ हुआ, वाटर, फूड, प्लांट एंड एनिमल्स जो भी हैं वो किससे बनी हुई है, मैटर से मिलकर बने हैं. ठीक है, तो ये सब किससे बने हैं, मैटर से. इट इवन मेक्स अप थिंग्स यू कांट सी. जो हम देख सकते हैं वो सब किससे बने हैं, मैटर से बने. और जो हम देख नहीं सकते हैं जैसे कि एयर है या फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ये भी किससे बने हुए, मैटर से ही बने हुए हैं. मतलब कि जो हम देख सकते हैं वो भी और जो हम नहीं देख सकते हैं वो भी, सब किससे बने हैं, हमारे चारों तरफ की चीज़ें मैटर से बनी. इसीलिए बोला गया एवरीथिंग, हर चीज़ किससे बनी हुई है, मैटर से. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल सब्सटेंसेस इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ मैटर. तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि जितनी भी चीज़ें, जो जितने भी सब्सटेंस हैं वर्ल्ड में, दुनिया में, वो किससे बने हुए हैं, मेड अप ऑफ मैटर, मैटर से बने हुए हैं. अब मैटर क्या है, मैटर हम आगे पढ़ेंगे इसको. ठीक है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जगह लेती हो. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जगह नहीं लेती है, लेती ही है हर चीज़. तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से ही तो बनी हैं, सब में मास है, सब स्पेस लेते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अब फर्दर मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर है जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जैसे कि हम एटम बोलते हैं. और उसी जैसे कि एकदम स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है ना मैटर का, उसको हम एटम बोलते हैं. और यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल कई सारा मिलकर जब बनता है, कई सारे, जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल कई सारे एटम्स जब मिल जाते हैं तो उससे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ओवरऑल जो मैटर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब एटम के बारे में अगर पूछा जाए, व्हाट इज़ एटम. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. सबसे छोटा यूनिट, एक सिंगल यूनिट है, उसे हम बोलते हैं एटम. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का. और फिर कई सारे स्मॉलेस्ट यूनिट जब मिलकर एक बनाते हैं उससे हम बोलते हैं मोर देन 2 एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. मोर देन 2 एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं कोई भी. द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट. और जो एटम और मॉलिक्यूल हैं अलग अलग सब्सटेंस के, वो अलग होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. इन्वायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर में मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट में, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस. एक सब्सटेंस, अब ये किस पे डिपेंड करता है, 3 स्टेट, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जो हैं उस मैटर में, वो उसके प्लेस पर, जगह पर, कितनी जगह ले रहा है और कितना स्पेस है उनके बीच में, प्लेसमेंट बोला गया तो कितनी जगह ले रहा है. तो इसके बेसिस पर हम मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तो ये 3 स्टेट है. फर्स्ट हमारा है सॉलिड. सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम. बोला गया है सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप. सॉलिड का एग्जांपल देख लो तुम लोग, चॉक हुआ या फिर डस्टर हुआ या फिर ये टेबल हुआ. ये टेबल क्या सॉलिड ही तो है. तो इसका एक डेफिनिट शेप है, हम लोग पता चल रहा है इसका शेप है एक डेफिनिट, और ये इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट है. नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स इंक्लूड स्टील बार, प्लास्टिक एंड आइस. सॉलिड वाटर. अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आइस. आइस भी के सॉलिड है. देखते हैं हम पानी को, जब बर्फ़ को रेफ्रिजरेट कर देते हैं, जब फ्रीज में रखते हैं, तो वो क्या होता है, इस फॉर्म में, पूरा एकदम सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म है. और इसमें जो पार्टिकल्स हैं, बोला कि डेफिनेट शेप होता है ये आइस का ना.
और इसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। देख रहे हो आप लोग, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, बोला कि प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की प्लेसमेंट पे ही तो इनको 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। तो इनमें जो पार्टिकल्स की जो प्लेसमेंट है वो कैसे की गई है, बिल्कुल एक में एक चिपके हुए, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिख रहा है इसमें, इसके अंदर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, सॉलिड। सो जो कंपैक्टली क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, मतलब चिपके हुए हैं, और इन सारे पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका शेप क्या है, डेफिनिट है। तो ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लिक्विड। जैसे कि तुम लोग आइस यहाँ पर एग्जांपल दिया ही गया। अब लिक्विड में क्या है, लिक्विड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम है, जिस भी कंटेनर में हम उसको रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। और क्या है, एक डिफिनिट वॉल्यूम तो लिक्विड का होता ही है, लेकिन शेप जो कहा जाए तो शेप इसका कोई नहीं होता है। लिक्विड का कोई शेप है, पानी का नहीं। वो किसका शेप लेता है, वो जिस कंटेनर में रखा जाए उसका ही शेप ले लेता है। ग्लास में है तो ग्लास का शेप हुआ, या फिर बकेट में है तो बकेट का हुआ। तो जिस भी कंटेनर में उसको रखा जा रहा है वो उसका शेप ले लेता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड इंक्लूड वाटर, मिल्क एंड ऑयल। एग्जाम्पल तो हमें पता ही है, वाटर, मिल्क एंड ऑयल। और इसमें जो पार्टिकल्स की प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट है, वो कैसी है, लूजली पैक्ड है, नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। देख रहे हैं हम आइस में क्या है कि जो सॉलिड में सारे पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट थोड़ा सा स्पेस इन सब पार्टिकल्स के बीच में है। मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा इससे क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तभी एक जगह सब चिपके हुए हैं। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इससे थोड़ा कम है, तब इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस सबके बीच में प्रेजेंट है। तो ये लिक्विड पार्टिकल्स की प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है, तो इस वजह से ये क्या है, लिक्विड। अब नेक्स्ट हमारा गैस। गैस में देख रहे हैं हम क्या है, साफ साफ दिख रहा है, गैस है नाइदर अ डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। गैस का कोई ना तो वॉल्यूम है ना ही कोई शेप है, ठीक है। फार अपार्ट, और इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है, दूर, बहुत दूर। जैसे कि एक है ये, मतलब गैस में एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, बहुत दूरी पर, सब एक दूसरे से बहुत दूर। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है इनके बीच में, एक पास दोनों कोई दो पार्टिकल्स नहीं है, सब दूर दूर हैं एकदम। तो ये इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेज आर एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग के जानने में एयर है, ठीक है। एयर का कोई डिफिनिट शेप होता है, नहीं होता है, कोई डिफिनिट वॉल्यूम में नहीं होता है, ठीक है। और एयर में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर शोन इन फिगर्स अलॉन्ग साइड। अब बताया गया, मैं बताते गई हूँ तुम लोगों को कि इसकी प्लेसमेंट, इसकी अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर।